प्रस्तुत करें महुआ माझी जी। और जिस परिस्थिति में आप यहाँ पर आज उपस्थित हुई हैं, आपके निजी कार्यक्रम हैं और उसमें आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है, इसके लिए हमें गर्व है। आप पूर्व से हमारी सहयोगी और साथी रही ही हैं, लेकिन राज्यसभा के मेंबर बनने के बाद आपकी जिस तरह से व्यस्तता बढ़ी है, उसके बावजूद आज आप यहाँ हैं। सबसे पहले तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। पद्मश्री डॉक्टर गिरधारी राम गौंजू गिरिराज जी की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे गुरुवर आदरणीय अशोक प्रियदर्शी जी, यहाँ उपस्थित पद्मश्री माननीय मधु मंसूरी जी, यहाँ उपस्थित हमारी माता जी गौंजू जी की धर्मपत्नी, नाम थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर रही हूँ, और जितने भी गणमान्य अतिथिगण मंच पर आसीन हैं और इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जनों को, सच्ची जी को, शकुंतला जी को, आप सभी को मेरा जोहार और बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने इस सारस्वत समारोह में मुझे सम्मिलित होने का अवसर दिया। गौंजू जी से मेरा, मुझे लगता है 30 साल से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, मंच शेयर किया है हम लोगों ने, इसमें सच्ची जी भी रही हैं, हमारे पद्मश्री आदरणीय रामदयाल मुंडा जी, आदरणीय बीपी केसरी जी। हिंदी साहित्य की मैं हूँ और हिंदी साहित्य में नई कहानी के त्रयी माने जाते हैं मोहन राकेश जी, कमलेश्वर जी और राजेंद्र यादव जी, वो विख्यात है नई कहानी को लेकर हिंदी में। तो उसी तरह से मुझे लगता है कि हमारे झारखंड में झारखंडी भाषा, साहित्य, संस्कृति को लेकर जो क्रांति शुरुआती दिनों में आई, उसमें ये त्रयी हमारे पद्मश्री रामदयाल मुंडा जी, हमारे आदरणीय बीपी केसरी जी और गौंजू जी, ये तीनों ही माने जाएंगे। क्योंकि मैं वर्षों से देख रही हूँ कि जिस तरह से इन्होंने विभिन्न गोष्ठियों में, विभिन्न समारोहों में झारखंडी भाषा, साहित्य, संस्कृति को लेकर काम किया है। सौभाग्य से मुझे भी इनमें से लगभग सभी नहीं तो ज़्यादातर में शरीक होने का अवसर मिला और मैंने बहुत करीब से देखा है। आज के समय में लोग बड़े फ़ख्र से झारखंडी संस्कृति और साहित्य को मुख्य धारा में जगह दे रहे हैं। देखकर बहुत खुशी होती है कि इसमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, और जिसमें कि सच्ची जी भी लगातार आपके छोटनागपुर संघ में, गौंजू जी भी थे, बीपी केसरी जी भी थे, आप भी उनके साथ रही हैं, मधु मंसूरी जी हैं, मुकुंद नायक जी हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जो इसको आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और झारखंड हमेशा आप लोगों का ऋणी रहेगा। शकुंतला जी ने सबको छापा, बहुत बड़ा काम किया जो कि बड़े बड़े प्रकाशक नहीं कर पाते हैं, और मैं सबका नाम शायद नहीं ले पा रही हूँ, भूल रही हूँ। फिल्म के क्षेत्र में मेघनाथ दा हैं, बिजू टोप्पो जी हैं और भी कई नाम हैं। तो शुरू से जो, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो झारखंड की साहित्य, संस्कृति, भाषा के बारे में लोग जानते ही नहीं थे और अटकलें लगाते थे और समझते थे कि इनको क्या आता होगा। लेकिन इधर मैं देखती हूँ देश विदेश में जो भी साहित्यिक सांस्कृतिक समारोह होते हैं, उसमें झारखंड से जो अच्छा लिख रहे हैं, जैसे जसिंता हो गई, निर्मला पुतुल जी हो गई, वंदना टेटे जी हो गई, इन लोगों को बहुत ही सम्मान के साथ हर मंच पे आमंत्रित किया जाता है। और इस सबके पीछे गौंजू जी का भी और रामदयाल जी का भी और केसरी जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं क्या कहूँ, ये तो इतिहास पुरुष हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। डहर पत्रिका की कई प्रतियाँ गौंजू जी ने खुद अपने हाथ से मुझे दी है, मेरे घर भी आए हैं, उनके घर भी मैं गई हूँ। मुझे याद है एक वहाँ साल का बड़ा सा पेड़ था, उसको दिखा के वो बहुत ही उसके प्रति उनके मन में इतना प्यार और सम्मान था उस पेड़ के प्रति कि मैं देखो मैं साल का पेड़ लगाऊं घर में। पता नहीं वो पेड़ अभी है या नहीं है, लेकिन उसके प्रति उनके मन में बहुत श्रद्धा, सम्मान। जल, जंगल, ज़मीन को बचाने की जो बात आजकल सभी की ज़बान पे है, शुरुआती दिनों में इन्हीं लोगों ने आरंभ किया था। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, आप सभी विद्वज्जन हैं, बहुत कुछ अपनी बातें रखेंगे, लेकिन मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और मुझे लगता है कि झारखंड का इतिहास गौंजू जी के बगैर, रामदयाल जी के बगैर और केसरी जी के बगैर अधूरा है। स्वर्णिम अक्षरों में इनका नाम हमेशा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।